हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करंट अफेयर का दे चुके हैं, जिसमें 50 प्रश्नों को हम एक प्रैक्टिस सेट में कराते हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें रखते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी हो गया या एसएससी एमटीएस हो गया, इन सभी बच्चों के लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखा जाए, ये 50 प्रश्न का सेशन है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है संकलित किया गया है। तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया? क्या है? भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 ऑप्शन है। जैसलमेर राजस्थान, चौबटिया उत्तराखंड, उमरोई मेघालय और पुणे महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उमरोई मेघालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 ऑप्शन है। हवाई यूएसए, फोर्ट वेनराइट अलास्का और गोवा भारत, वाशिंगटन डीसी यूएसए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अलास्का। क्या होगा? अलास्का, फोर्ट वेनराइट अलास्का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। देखिए क्या दिया गया है। ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा, डॉक्टर भूपेन हजारिका और पार्वती प्रसाद बरुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया गया है। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? ए है असम राज्य चिड़ियाघर, बी मणिपुर प्राणी उद्यान और सी है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क और डी है अरुणाचल प्रदेश प्राणी उद्यान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर प्राणी उद्यान। सही आंसर होगा मणिपुर प्राणी उद्यान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, इसमें हम 50 प्रश्न आपको करा रहे हैं और जब आप डेली बेसिस पर 50 प्रश्न करेंगे, ऐसे आपको हम लगभग 15-16 वीडियो कराएंगे। तो इसमें पूरे साल का यानी 2025 का पूरा करंट अफेयर आपको धीरे धीरे हम करा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके पूरा 2025 आपको करंट अफेयर का हम करा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2025 आप कब पूरा कवर कर ले गए। तो 50 प्रश्नों का यह सेट होगा। धीरे धीरे आप डेली इस बेसिस पर इसको पढ़ते रहिए और पूरा 2025 का करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। करंट अफेयर को आप लोग हवा बना के रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस इसमें क्या है कि प्रैक्टिस करते रहना है आपको, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारा प्रश्न आपके सामने एक एक करके आता रहेगा और दिमाग में बैठ जाएगा। फिर क्या होता है कि प्रश्न याद रहे या न रहे, ज़रूरी होता है कि आपके नज़र के सामने से अगर वह गुजरा है तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सही करने का चांस ज़्यादा रहता है। कि आप अगर तुक्का भी क्वेश्चन को मारेंगे तो आपका निशाना वहीं जाएगा जो ऑप्शन सही है। तभी जाएगा जब आपके सामने से कभी न कभी वह प्रश्न गुजरा है, तभी चांसेस बनता है कि आप तुक्का भी सही करके आते हैं। लोग कहते हैं कि तुक्का करके आए थे, सही बैठ गया। ज़्यादा तुक्का करके आए थे और ज़्यादा सही हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर मेहनत किया गया रहता है, कहीं न कहीं उसको पढ़ा गया रहता है, तब सही होता है। ऐसे नहीं कि आप कभी पढ़िए मत, तुक्का मार के चले आइए, सही हो जाएगा। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है? याद रहे या न रहे, लेकिन फ़ायदा मिलेगा, ये तो बात फिक्स है।
देखिए अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, दीमापुर जुब्जा लाइन और सिलचर वैरागते लाइन, बैराबी सैराग लाइन और अगरतला अखौरा लाइन। देखिए थोड़ा सा नाम इसमें सब जटिल जटिल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैराबी सैरांग। क्या होगा, बैराबी सैरांग लाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन सी बैराबी सैरांग लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किए। लखनऊ, पटना, रांची और गुवाहाटी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पटना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पटना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किए। तो मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, गुरुग्राम। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। क्या होगा, गुरुग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। चार ऑप्शन है, विद्या देवी भंडारी और ओंसरी घरती मागर, सुशीला कार्की और हिशीला यमी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। क्या होगा, सुशीला कार्की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, सुशीला कार्की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, ए होगा सिंगापुर, बी लंदन, सी दुबई और डी है न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, दुबई। क्या होगा, दुबई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, दुबई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर, क्या है, ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन होगा उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या दिया गया है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है। वंदे भारत 2.0, रैपिडक्स, नमो भारत और गतिमान एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा नमो भारत। क्या हो जाएगा, नमो भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवींद्र चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी और मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या होगा, वाराणसी। क्या होगा, वाराणसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या दिया गया है, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय और MIT विश्वविद्यालय नोएडा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा MIT। सही आंसर क्या होगा इसका, MIT विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, MIT विश्वविद्यालय नोएडा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत, क्या दिया गया है, किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और आर के गुजराल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या होगा, मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनमोहन सिंह।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किए हैं? पुणे, नागपुर, नासिक और पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा नासिक। क्या होगा? सही आंसर नासिक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, बक्सर भागलपुर हवाई स्पीड कॉरिडोर क्या दिया गया है? बक्सर भागलपुर हवाई हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? पटना, गया, आरा, सासाराम, मोकामा, मुंगेर और छपरा, गोपालगंज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मोकामा, मुंगेर। क्या होगा? मोकामा, मुंगेर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले स्वदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है दुबई UAE, और बी है अबू धाबी UAE, सी है रियाद सऊदी अरब, डी है दोहा कतर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी। क्या होगा? अबू धाबी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अबू धाबी UAE। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बताइए? ट्राइबल इंडिया, वन जाति गौरव और आदि संस्कृति और हमारी विरासत। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति संरक्षण जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आदि संस्कृति। क्या होगा? आदि संस्कृति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो 4 ऑप्शन है, नेपाल, ओमान, मालदीव और बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ओमान। क्या होगा? ओमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह घटना हुआ है? ऑप्शन ए है संविधान बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी है जेन जेड आंदोलन, और सी है लोकतंत्र आंदोलन, डी है मधेंसी आंदोलन। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा जेन जेड आंदोलन। क्या होगा? जेन जेड आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय खेल प्राधिकरण क्या दिया गया? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन किया है? 4 ऑप्शन है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? IIT दिल्ली। क्या होगा? IIT दिल्ली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो स्वच्छ क्या दिया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? सूरत, आगरा, इंदौर और जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 22 का 4 ऑप्शन है, सूरत, आगरा, इंदौर और जबलपुर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा इंदौर। क्या होगा? इंदौर इज द राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट होगा। क्या होगा? इंदौर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है, CP राधाकृष्णन, बी है बी सुदर्शन रेड्डी, और ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी है M वेंकैया नायडू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए CP राधाकृष्णन। क्या होगा? CP राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा, CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है,
फीडे ग्रैंड स्वीश 2025 क्या दिया गया है? फीडे ग्रैंड स्वीश 2025 में किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा, अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन एरिगैसी और निहाल सरीन। तो कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? अभिमन्यु मिश्रा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में अनोखी दुनिया क्या दिया गया है? हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन, सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर राजस्थान, खुर्जा बुलंदशहर यूपी, मोरबी गुजरात और फरीदाबाद हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर कौन सा होगा? खुर्जा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा खुर्जा बुलंदशहर यूपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, केरल लक्षद्वीप क्या दिया गया है? केरल लक्षद्वीप और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन है, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो राजगीर में किसे हराकर क्या है? राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? पाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्या होगा? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविक और जैनिक सिनर और डेनियल मेदवेदेव और राफेल नडाल। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। क्या होगा? जैनिक सिनर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैनिक सिनर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या होगा? विश्व तीरंदाजी क्या होगा? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? चार ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, तुर्की और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, 28 में क्या दिया? 28 ने 82वें ऑप्शन 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जोया अख्तर और मीरा नायर, अनु अनुपर्णा राय और गुरदर चड्ढा। तो चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 30 का। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुपर्णा राय। सही आंसर हो जाएगा अनुपर्णा राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है स्पुतनिक सी है, ऑप्शन बी एंटेरोमिक्स और सी है ऑन्कोवैक्स और डी है कैंसर वैक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा एंटेरोमिक्स। क्या होगा? एंटेरोमिक्स। ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंटेरोमिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन है, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और बी ओ चिदम्बरम बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? बी ओ चिदम्बनार। क्या होगा? बी ओ चिदम्बनार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्या है? बी ओ चिदम्बनार। ऑप्शन सी से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? कहाँ पर?
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन बचाव और ऑपरेशन जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन राहत। क्या होगा? ऑपरेशन राहत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑपरेशन राहत। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा विशाखापट्टनम, अमरावती और तिरुपति श्रीहरिकोटा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा तिरुपति। क्या होगा? तिरुपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली LIM का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो मुंबई हो जाएगा, बेंगलुरु और नई दिल्ली और पुणे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चौथा सेमीकान। क्या दिया गया है? चौथा सेमीकान इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रगति मैदान, भारत मंडपम और यशोभूमि, नई दिल्ली, बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा यशोभूमि। क्या होगा? यशोभूमि, नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यशोभूमि, नई दिल्ली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वाग भारत के साथ संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर यात्रा पर आए हैं? 60 वर्ष पूरे होने पर यात्रा पर आए हैं। तो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रधानमंत्री के किस राज्य में महिलाओं के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार। ऑप्शन सी सी इज द राइट हो जाएगा, बिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से, विश्व बैडमिंटन महासंघ। क्या दिया गया है? विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? मलेशिया, चीन, भारत और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत। आगे देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CAG के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो भारत के 29वें महालेखक CAG के पदभार ग्रहण किए हैं। तो चार ऑप्शन है, गिरीश चंद्र मुर्मू और SS दुबे, TC कल्याणी और भारती दास। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा TC कल्याणी। क्या होगा? TC कल्याणी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या दिया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन है, चेन्नई, कोलकाता, कोहिमा और पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा। क्या होगा? कोहिमा। कोहिमा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, कोहिमा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा शक्ति, परम और विक्रम और आर्यभट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम। क्या होगा? विक्रम। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा विक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, जनजाति मंत्रालय। क्या दिया गया है? जनजाति मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? तो चार ऑप्शन है, ए आदिवासी संवाद और बी है आदिवाड़ी और सी है जनजाति भाषा और डी है वन मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिवाड़ी। क्या हो जाएगा? आदिवाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आदिवाड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? 49%, 51% और 74% और 100%। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा? 100%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए निम्न से किसके साथ ICC ने साझेदारी की है? तो चार ऑप्शन है, फेसबुक, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। क्या होगा? गूगल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड फैक्ट्री ग्लास का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी नोएडा और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नोएडा। आगे देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए है NH8 और NH44, NH48 दिल्ली चेन्नई और NH47। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा NH48। क्या हो जाएगा? NH48, NH48 दिल्ली चेन्नई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में लुप्त प्राय, क्या दिया गया? हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा असम। आगे देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में रॉयल भूटान, क्या दिया गया है? हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसमें चार ऑप्शन है, सांची, राजगीर बिहार और सारनाथ कुशीनगर। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 का राजगीर, क्या होगा? राजगीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राजगीर। ऑप्शन बी से हो जाएगा राजगीर बिहार। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो हाल ही में 28वीं, क्या दिया गया है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है। चार ऑप्शन है, जिनेवा, बी न्यूयॉर्क और सी दुबई और डी दिया गया है पेरिस। तो इसमें चार ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क। तो ये आपको हम एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के बच्चों के लिए 50 प्रश्नों का जो है करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट कराए हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम रखते हैं, फालतू के प्रश्न नहीं रखते हैं। जो प्रश्न हमको ऐसा अंदर से फील आता है कि नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें जो है कि शामिल करते हैं। बाकी आलतू फालतू के दुनिया भर के प्रश्नों को इसमें हम नहीं संकलित करते हैं। नहीं तो करंट अफेयर तो बहुत सारा करंट अफेयर ऐसा बन जाएगा कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एग्ज़ाम लेवल लायक होते हैं कि ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, उन्हीं प्रश्नों को हम रखते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।